रिक्शे वाले रामेश्वर ने अपनी सारी जिंदगी इसी आस पर काट दी कि वो अगर नहीं पढ़ सका तो बच्चों को पढ़ाए। पत्नी की आकस्मिक मौत के बाद अपने दोनों बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की, जबकि गांव में अनेकों रिश्तेदारों ने कहा और लड़कियों के रिश्ते भी लेकर आए, मगर रामेश्वर ने साफ इनकार कर दिया। दोनों बेटे पढ़ाई में होशियार थे। रामेश्वर दिन भर रिक्शा चलाता, शाम को सब्जी बेचता, थक हार कर घर आता, सबके लिए रोटी बनाता। रविवार के दिन वो कपड़े धोता, घर साफ करता। उसका एक ही सपना था, दोनों बस बच्चे पढ़ जाएं, बुढ़ापा आराम से बैठकर खाऊंगा। छोटा बेटा मोहन डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पर आया। उसको वजीफा मिल गया। उसका डॉक्टर बनना आसान हो गया। जबकि बड़ा बेटा बैंक ऑफिसर बन गया। सबने पैसा कमाने में बहुत मेहनत की थी। बच्चों ने मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने ट्यूशन तक पढ़ाई। अब रामेश्वर का मन करता आराम करे। बूढ़ा और कमजोर हो गया था। अब रिक्शा चलाते समय सांस फूलता था। आखिर उसने रिक्शा चलाना छोड़ दिया। दिन हंसी खुशी से बीतने लगे। छोटा बेटा मोहन डॉक्टर बनने लंदन चला गया। वहीं बड़ा बेटा रोहन और रामेश्वर इकट्ठे रहते थे। रोहन के रिश्ते की बात चली। लड़की टीचर थी। दोनों साथ साथ पढ़े थे। बात आगे बढ़ी और उसकी शादी हो गई। सब कुछ ठीक चलता रहा। पापा जरा सौदा लाना है, पापा जरा दूध ले आना। रामेश्वर खुशी खुशी भाग काम करता। एक दिन की बात है कि रामेश्वर बहू की सहेलियों के लिए समोसे लेने गया था। रास्ते में सांस फूल गया। फिर भी वो तेजी से समोसे के लिए घर पहुंच दरवाजे के पास पहुंचा। तभी उसे बहू की आवाज सुनाई दी, देखो भाई आजकल नौकर कहाँ मिलते हैं। ये तो अच्छा है ससुर जी सारा काम कर देते हैं, वरना इतने पैसे में तो मेरी जेब खाली हो जाए। क्यों, दोनों कमाते हो फिर भी रोती रहती है। सहेली ने कहा, हाँ, कोठी बनवाना आसान काम नहीं है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तभी तो मैं उनको काम के लिए बोलती हूँ, मुझ पर भी जोर नहीं पड़ेगा। वैसे भी खाना मुफ्त का थोड़े आता है जो मैं बांटती फिरूं। अरे शर्म कर, तेरे ससुर हैं। तभी तो चुप हूं, नौकर होता तो 4 गालियां भी सुना देती, ढीलापन देखकर। बस इतना सुनते ही रामेश्वर को चक्कर आ गए। वो वहां से सीधा निकल गया। रास्ते में एक जानकार को देखकर बोला, यदि मेरा छोटा बेटा मोहन आए तो बता देना, मैं हरिद्वार जा रहा हूं, महादेव के पास। बड़े बेटे रोहन और उसकी पत्नी को मत बताना। वो हरिद्वार तो चला गया, मगर अब भी सदमे में था मैं, उसका पापा। एक नौकर की जगह रोने के लिए आंसू चाहिए, पर जो इंसान सदमे में हो रोए कैसे। कई महीने बीत गए। वो हर शाम गोधूली के समय आरती में शामिल होता, चुपचाप देखता और एक मंदिर के बाहर आकर के सो जाता। आते जाते दानी पुण्य द्वारा भंडारे में खाकर पेट भर लेता। एक रात उसे ठंड लगी और तेज बुखार हो गया। पुजारी जी ने देखा और अस्पताल ले गए। वहां उसके टेस्ट हुए, पता लगा उसे टीबी है। टीबी हॉस्पिटल दाखिल करवाया। बड़े डॉक्टर बताएंगे उनके बारे में। जब बड़े डॉक्टर साहब आए तो रामेश्वर गुमसुम बैठा था, ना खुशी ना दुख। वो जब पास आए तो रामेश्वर को देख पैरों पर हाथ लगाया। अरे ये क्या कर रहे हो डॉक्टर बाबू, मुझे टीबी है। पापा मैं आ गया हूं ना, अब कुछ ही महीनों में बिल्कुल ठीक कर दूंगा। रामेश्वर ने ऊपर देखा, मोहन बेटा, और पुट पुट कर रोने लगा। मोहन ने रामेश्वर को सहारा दिया और अपने साथ घर ले गया। घर पर तमाम सुविधाएं और अच्छी देखभाल से रामेश्वर काफी स्वस्थ हो रहा था। कुछ महीनों बाद जब दोबारा टेस्ट हुए तो अब वह भला चंगा था। मोहन बेटा, अब मैं चलता हूं। कहाँ पापा? वापस। मगर क्यों बेटा?
कल तेरी शादी होगी, फिर तेरी भी घरवाली मुझे नौकर बनाकर रखेगी। पापा, पापा मुझे पता है भैया भाभी का आपके साथ क्या सलूक किया, मगर जरूरी नहीं कि हर बेटा और हर बहू ऐसी घिनौनी हरकतें करे। और पापा ऐसा सोचो भी मत, मेरे लिए आप ही मेरा परिवार हैं। मैं आपकी आराधना, आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा। आप यहां मजे से रहोगे मेरे साथ, और मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा जिसे आप चुनेंगे, बिल्कुल मां जैसी, जो आपको सम्मान दे, आपको अपने माता पिता की भांति सेवा करे। पापा, आप चाहो तो गांव की लड़की से। सच बेटा? हाँ पापा सच। दोनों बाप बेटों की आंखें भर आई। आखिर आज रामेश्वर की आराधना सफल हो गई, रामेश्वर की तपस्या सफल हो गई। दोस्तों, हृदय को स्पर्श करने वाली, मार्मिक और उसी के साथ साथ औलाद को देखकर हर माँ बाप खुश हो जाता है। ये कहानी कुमकुम मिश्रा द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की गई थी, जिसका वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का प्रयास किया है हमें है पूर्णमल पारिक, जवान भाई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए।